मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जीने का तरकीब निकाल, मर जाने से क्या होगा, मर जाने से क्या होगा। हेलो दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 1, जिसमें शामिल है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, पूरी जानकारी इसके बारे में लेंगे, भाग 1 में क्या क्या शामिल है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए, भाग 1 जो हमारा अनुच्छेद 1 से 4 में वर्णित है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1 में हमारा शामिल क्या है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ठीक है। और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी देता है कि क्या सभी अंग मिलकर के बने हुए और सभी यहाँ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कितने संघ ये और उसका राज्य क्षेत्र कितने हैं। तो देखिए, भारत में अभी टोटल राज्यों की संख्या जो है वो 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो वो हमारा 8 है ना। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जिसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी यूटी, और इसकी संख्या अभी है 8। तो ये दोनों चीज़ हमें जान लेना है। तो राज्यों की संख्या हम देखें 28 और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 जो वर्तमान में है, ठीक है। देखिए, राज्य की संख्या सब 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बन गया। तो यहाँ से हमारा 29 से 1 कम हो जाता है, तो ये हमारा अभी 28 बन गया। और फिर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी, लेकिन ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या होता है, 2 जुड़ जाता है तो 9 हो जाता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश में 7 था, लेकिन 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख जुड़ करके 9 हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे, दमन और दीव और अंडमान और निकोबार दोनों शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से 9 से 1 कम हो जाता है, दोनों को शामिल करके 1 बन जाता है। ये हमारा अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं। जैसे हमने बात किया था कि भारतीय संविधान में भाग जो हैं वो टोटल 22 भाग हैं और इसमें अनुसूची की संख्या 12 अनुसूची हैं। और फिर अनुच्छेदों की संख्या हमने देखा था तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। ये हमारा भारतीय संविधान में वर्णित है। अब यहाँ पे हम पहला भाग इसका देख रहे हैं। 22 भाग में से हम एक एक करके सभी भाग को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पहला भाग होने वाला है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 में क्या वर्णित है। तो चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, सभी राज्यों का संघ होगा। और फिर देखेंगे राज्य और उसका राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में उत्कृष्ट हैं, पहली अनुसूची में जो समाविष्ट हैं, उसी को यहाँ पे भारत का राज्य और राज्य क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्लियर हो गया कि जो भी राज्य होंगे, अनुसूची हम देखे थे 12 और 12 अनुसूची में पहला अनुसूची में राज्य क्षेत्र था, राज्यों के बारे में। तो वहाँ पे जितने भी राज्य शामिल होंगे वो हमारा क्या होगा, भारत का राज्य होगा, ठीक है। अब इसी में बात करते हैं कि अर्जित अन्य क्षेत्र को, जैसे किसी दूसरे देश से कोई क्षेत्र अर्जित किया गया है तो उसी को हम कहेंगे अर्जित अन्य जो राज्य क्षेत्र हैं उसको भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करना। ये जो है तीनों बातें ये हमारा अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अब दूसरा हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में हमारा भारतीय सीमा के बाहर किसी दूसरे देश के क्षेत्र को क्या करते हैं, भारत में मिला लेना, भारतीय सीमा में मिलाना तथा उसे भारत का अंग घोषित करना, ये हमारा कहाँ पे है, तो ये अनुच्छेद 2 में है। इसका मतलब क्या है, किसी दूसरे देश है उससे हम यदि कोई क्षेत्र जीत गए या फिर अपना अधिकार उसमें बना लिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हम अपना राज्य का, अपना देश का उसको दर्जा दे सकते हैं और हम उसे अपने देश में शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि भारतीय सीमा के बाहर किसी भी दूसरे क्षेत्र है, देश के क्षेत्र, उसको हम क्या करते हैं, भारतीय सीमा में शामिल कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, भारत का अंग घोषित कर देंगे। तो ये हमारा अनुच्छेद 2 में शामिल है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 3 में, तो भारतीय सीमा के अंदर किसी भी नए राज्यों का निर्माण करना,
तो ये हमारा भारतीय सीमा के अंदर हो जाएगा नया राज्य। और दूसरा हम बात करेंगे तो राज्यों के नाम, जैसे हम कोई नया राज्य हम बना दिए तो उस राज्य का हम नाम क्या रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, राज्यों के नाम हो गया। और फिर इसी में हम बात करेंगे कि उनके क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन, यदि किसी भी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन करना हो कि नहीं हमारा क्षेत्र वहाँ तक हो या फिर उसका क्षेत्र यहाँ तक हो, कोई भी क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो वो हमारा अनुच्छेद 3 में उसके बारे में पूरी वर्णन है। तो यहाँ से हमने देख लिया 3 में क्या था, तो भारतीय सीमा के अंदर किसी भी नए राज्यों का निर्माण करना है, जैसे तेलंगाना जब बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, तो ये हमारा क्या हो गया, नया राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी तरह से अब उसका नाम भी क्या पड़ गया, तेलंगाना, तो राज्यों का नाम, तो यहाँ ये किस अनुच्छेद में है, तो 3 में है। फिर यहाँ पे देखेंगे उनके क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन, यदि किसी का क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन करना हो तो वो हमारा अनुच्छेद 3 में वर्णित है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के बारे में, है ना। तो अनुच्छेद हमारा 4 में क्या वर्णन किया गया, इस अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है कि जितने भी ये अनुच्छेद 1 से 3 में जितने भी बातें कही गई है इस विषय पर भारत के संसद इस पर ये कानून बना सकता है। तो उपरोक्त काम को वैध या अवैध बनाना, वैध बना सकता है, वैध अवैध बना सकता है, तो उसकी शक्ति किसको प्राप्त है, यानी कि कानून बनाने की जो शक्ति होगा वो हमारा सांसद को प्राप्त है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारा क्लियर हो गया कि भारत का हम देख लिए कि अनुच्छेद 1 में भारत का राज्यों का समूह होगा, और उसी में देखें कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में शामिल है। जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे उसी को यहाँ पे भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। और फिर तीसरा हम यहाँ पे देखें कि अर्जित अन्य राज्य क्षेत्र जो होगा उसको भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर देंगे। ठीक है, करने को ये हम कहेंगे तो ये भी यहाँ हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 2 जो है हमारा वो भारत का जो है भारतीय सीमा के अंदर, ठीक है, भारतीय सीमा के अंदर उसको हम शामिल कर लेंगे। जो भारतीय सीमा के बाहर है तो उसका भी अधिकार है, अर्थात कह सकते हैं कि भारतीय सीमा के बाहर किसी भी दूसरे देश के क्षेत्र जो है उसको भारतीय सीमा में मिलाना और उसको अपना अंग घोषित कर देना। ठीक है, तो ये भारत का अंग घोषित कर दिए। अनुच्छेद 3 में हमने देखा कि भारतीय सीमा के अंदर कोई भी नया राज्य बनाना, उसका नाम देना, ठीक है, उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना। और 4 में देखेंगे इन सारे चीज़ों को करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए किसी को हम शामिल करते हैं तो उसमें हमको क्या करना होगा, संविधान में संशोधन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा देश में है और उसको अपना देश का अंग घोषित करते हैं तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना होगा। और फिर तीसरा का भी हमने देखें कि कोई नया राज्य निर्माण करना है तो उसके लिए भी संविधान संशोधन करना होगा, और उसका नामाकरण भी करना है तो उसके लिए भी संविधान संशोधन, सीमा में परिवर्तन करेंगे तो संविधान संशोधन। अर्थात इन सारी चीज़ों को जब हम संविधान संशोधन करेंगे तो वो सारा कुछ करने का कर्तव्य किसको दिया गया है, तो भारतीय संसद को ये सारा शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से हमारा अनुच्छेद 1 से 4 तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो हम आशा करते हैं कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब यहाँ से रिलेटेड आप एक बुक लेकर के इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारा भाग 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपका आसानी से बन जाने वाला है। और आज के बाद आपको फिर से रिपीट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, इतना हमें विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।